नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 6 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 7 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। इस समय देखेंगे तो एक यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ आप देख सकते हैं जो पहाड़ी राज्यों के पास से गुजरता हुआ नज़र आ रहा है और एक यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में नया मौसमी सिस्टम भी यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना था वो अभी लगभग इन क्षेत्रों के आसपास यानी आगे की ओर अरब सागर की खाड़ी में आगे की ओर पहुँच गया। यानी ये पिछले 24 घंटों के दौरान केरल के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास ये सिस्टम बना हुआ था। और अभी बात करें लाइव लाइटनिंग की, तो लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं केरल और कर्नाटक के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है जहां पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ मिजोरम से लेकर त्रिपुरा के ज़्यादातर क्षेत्रों में तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां इस समय नजर आ रही हैं। साथ में पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां इस समय नजर आ रही हैं। और आप यहाँ पर इस मॉडल में भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो पश्चिम विक्षोभ है उसके प्रभाव से तो ये पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों की उत्तरी दिशा से ही गुजरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि थोड़े बहुत बादल जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों पर या इधर उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जरूर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अभी आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर इस समय मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में काफ़ी घने बादल भी हैं। काफ़ी सारे क्षेत्रों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ और तेज़ गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ भी इस समय देखी जा रही हैं। और यहीं पर आप देखेंगे तो असम से लेकर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी कहीं कहीं पर बादल नज़र आ रहे हैं। साथ में यहाँ पर पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यानी कोलकाता से भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम देखेंगे तो आपको वो सिस्टम यहाँ पर नजर आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो दूसरा सिस्टम था वो लगभग इन क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पहले यहाँ पर था और यहाँ से इस तरह से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। और अभी इस समय देखा जाए तो अब जो ज़्यादा प्रभावित कर रहा है वो यही सिस्टम, बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है ये प्रभावित करने वाला है। बाकी ये अरब सागर की खाड़ी का भी सिस्टम ये पश्चिम दिशा की ओर आगे चला गया है तो इसका ज़्यादा असर नहीं रहेगा। हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ पर ये जो केरल, कर्नाटक के कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ज़रूर इसका असर देखने को मिल सकता है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों के आसपास से जो पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है इसके प्रभाव से हो सकता है थोड़े बहुत बादल गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख या जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में देखने को मिल जाए। यहाँ पर हो सकता है एकाध स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। ज़्यादा असर इस पश्चिम विक्षोभ का आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है इसके प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और साथ में इसी सिस्टम के प्रभाव से कुछ तमिलनाडु के चेन्नई के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र हैं, केरल के क्षेत्र हैं और कुछ कर्नाटक के दक्षिणी या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। यानी अभी रात्रि के समय केरल के क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ रह सकती हैं, उसके बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम होने वाली हैं। हालांकि हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर जारी रहेंगी। उड़ीसा के और जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की या कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। साथ में ही त्रिपुरा से लेकर मणिपुर, मिजोरम में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। साथ में ही सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ जो सिस्टम है बंगाल की खाड़ी का इसका असर म्यांमार के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं और दक्षिणी और मध्य के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान काफ़ी असर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इस सिस्टम के प्रभाव से सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ भी म्यांमार के क्षेत्रों में ही नजर आ रही हैं। और बात करें 7 नवंबर की, 7 नवंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
उड़ीसा के पूर्वी तटीय क्षेत्रों से लेकर पश्चिम बंगाल के जो दक्षिण तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और कुछ नागालैंड के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ और यहाँ से बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी 7 नवंबर को नजर आ रही हैं। और बात करें 8 नवंबर की, 8 नवंबर को भी केरल, तमिलनाडु में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, कुछ उड़ीसा के पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 9 नवंबर की, 9 नवंबर को भी केरल और तमिलनाडु में, साथ में ही आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर काफी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियां तो उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों के आसपास से गुजरता हुआ नजर आ रहा है जिसका हल्का फुल्का असर गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में नजर आ रहा है। और बात करें 10 नवंबर की, 10 नवंबर को भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ बारिश की गतिविधियां गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। इसके अलावा इधर दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बाकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, साथ में ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम इस दौरान साफ ही नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात की जाए 11 नवंबर की, 11 नवंबर को भी पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से कुछ बारिश की गतिविधियां गिलगिट बाल्टिस्तान या जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में, साथ में आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर काफी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। साथ में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। यानी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर देखा जाए तो लगातार पश्चिमी विक्षोभ का इंतजार ही नजर आ रहा है। बाकी यहाँ पर कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 11 नवंबर तक बिल्कुल भी पहुँचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और बात की जाए 12 नवंबर की, 12 नवंबर को भी गिलगिट बाल्टिस्तान या जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में या हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में एक अधूका स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नजर आ रही हैं। बाकी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में और तेलंगाना के दक्षिण क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही हैं। बाकी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात की जाए 13 नवंबर की, 13 नवंबर को भी केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के रत्नागिरी के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ भी पहाड़ी राज्यों के आसपास से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं जिसका असर कुछ गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में 13 नवंबर को भी नजर आ रहा है। और बात करें 14 नवंबर की, 14 नवंबर को भी पश्चिमी विक्षोभ जो गुजर रहा है वो गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों के आसपास से ही गुजर रहा है जिसका असर गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में ही कहीं कहीं पर नजर आ रहा है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में इस दौरान भी तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।